नमस्ते। हिंदी की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैंने नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कवि श्री गिरिजा कुमार माथुर को लिया है, जिनका जन्म सन 1918 में मध्य प्रदेश में हुआ और 1994 में उनका देहांत हो गया। नई कविता के प्रमुख कवियों में से इन्हें माना जाता है और मुख्य बात यह है कि ये रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं, लेकिन इनके काव्य में यथार्थ भी होता है और यथार्थ के साथ साथ सौंदर्य बोध भी दिखाई देता है। तो इन कविताओं में एक तरह से जीवन का खुरदरापन लेकिन प्रेरित करने वाली भावना भी विद्यमान रहती है। इनके बारे में एक सूचना आपके साथ मैं साझा करना चाहूँगी कि जो गीत हम लगातार गुनगुनाते रहते हैं वी शैल ओवरकम, और उसका हिंदी अनुवाद हम होंगे कामयाब, वह इन्हीं के द्वारा किया गया है। वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद हम होंगे कामयाब इन्हीं कवि के द्वारा किया गया है, जो हमारे लिए एक सौगात बन करके और लगातार गुनगुनाने के लिए हमें उपलब्ध कराया गया है। आज मैंने इनकी कविता हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में छाया मत छूना के नाम से जो संकलित है उसको लिया है। अब हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। कविता है छाया मत छूना। छाया मत छूना मन होगा दुख दोना, जीवन में है सुरंग सुबुधियाँ सुहावने, छवियों की चित्रगंध फैले मन भावने, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिने, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुवन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दोना। उद्बोधनात्मक शैली है, प्रेरित कर रहा है कवि। छाया को यहाँ पर प्रतीक मान करके, छाया को बीती हुई यादों के प्रतीक मान कर, सुखद यादों का प्रतीक मान करके मनुष्य को उससे दूर रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि बीती हुई यादों में अपने आप को व्यस्त मत रखो। बीती हुई यादें तुम्हारे लिए सुखद थी, बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, मन को अच्छी लगने वाली थी, लेकिन उन यादों में व्यस्त रहकर तुम्हारे मन का जो दुख है, जो आज का वर्तमान का दुख है, वह कम नहीं होगा बल्कि और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। कवि बताता है कि तुम्हारा जो बीता हुआ जीवन है, उसकी जो यादें हैं वे सुंदर थी, सुंदर सुरंग वे सुंदर थी और मन को अच्छी लगने वाली थी। सुधिया यादें, जो जीवन बीत चुका है उसकी जो स्मृतियां हैं, उसकी जो यादें हैं वो सुंदर थी, मन को अच्छी लगने वाली थी, और उन यादों से जो मन में चित्र बनता है उस चित्र से निकलने वाली खुशबू भी मन को लुभाने वाली है। तुम्हारी जो प्रेयसी थी वह उसका आकर्षक थी, लेकिन अब उनके शरीर की केवल सुगंध बाकी रह गई है, अर्थात वह सुखद समय बीत चुका है, रात बीत चुकी है और अब केवल उसकी स्मृतियां ही तुम्हारे मन में बाकी रह गई हैं। उसने अपने बालों में जो फूल लगा रखा था वह तुम्हें केवल चांदनी बन करके भ्रमित कर रहा है, केवल चांदनी रात बन करके उसके बालों में लगा हुआ फूल तुम्हें केवल भ्रमित कर रहा है, तुम्हें पथ से भटका रहा है, क्योंकि वह समय अब बीत चुका है और अब तुम्हें वर्तमान का सामना करना चाहिए। जब भी तुम भूले से जो पुरानी यादें हैं उनको छू देते हो, उनके बारे में सोचने लग जाते हो, तो वह पूरी तरह से जीवित होकर के तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाता है और तुम्हारे वर्तमान का दुख और भी गहरा हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि बीती हुई यादों में अपने आप को व्यस्त मत रखो, बीती हुई यादों में मत डूबो, इससे तुम्हारा जो वर्तमान का दुख है वह कम न होकर के और भी गहरा हो जाएगा। भाव ये बताता है कि हमें अतीत की पुरानी यादों में जीने की बजाय अपने जो वर्तमान है उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि जो ही आप अतीत की यादों में अपने आप को व्यस्त रखते हो, डूब जाते हो, तो तुम्हारा जो वर्तमान है वह और भी गहरा दुखी हो जाता है, और भी दुखी तुम हो जाते हो। अब हम शिल्प की बात करेंगे। इसमें आप देखते हैं कि मुक्त छंद तो है ही और इसके साथ साथ खड़ी बोली का प्रयोग भी किया गया है। ये दोनों बातें तो आप हर जगह लिखेंगे इस कविता में, मुक्त छंद का प्रयोग है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। संबोधन शैली है और उद्बोधनात्मक शैली है। संबोधित भी किया गया है, उद्बोधित भी किया गया है, प्रेरित भी किया गया है।
तो यहाँ कवि प्रेरित करने का कार्य भी करता है। छाया यहाँ पर प्रतीक रूप में आई है, सुखद याद, बीती हुई सुखद यादों का प्रतीक बन करके आई है। तो यहाँ पर छाया को प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया गया है। एक चीज के अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरंग, सोधिया, सुहावने, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। यहाँ पर ये पूरा अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। और यहाँ बिंब भी बनता है, ये भूल सी छुवन बनता है, हर जीवित क्षण दृश्य बिंब बनता है, और यहाँ पर भी दृश्य बिंब बनता है। और संबोधन शैली, फिर से हम जैसे मन को संबोधित करता है कवि, ये मन तुम अपने वर्तमान का सामना करो, तुम बीती हुई यादों में अपने आप को डुबाने का कार्य मत करो। ये भी अनुप्रास अलंकार है। दुख दोना, ये भी अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर भी दुख दोना। तो आप देखते हैं अनुप्रास अलंकार 2 जगह आया है, और इसके अलावा दृश्य बिंब का प्रयोग है, और इसके अलावा यहाँ पर कवि ने प्रेरित करने का कार्य भी किया है। और यहाँ एक और चीज़ आप देख सकते हैं, तुकबंदी का भी प्रयोग है। अंतिम जो शब्द है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो तुकबंदी का प्रयोग भी किया गया है। तो अब चलते हैं अगले पद्यांश की ओर। तो इसमें कवि ने अगले पद्यांश में जो थीम ली है उसके बारे में बात करते हैं। यह यश है न या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तो कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दोना। फिर से संबोधित करता है अपने मन को, और कहता है कि एक तरह से अपने मन को ही नहीं, यह मनुष्य मात्र को भी संबोधित करता है, जो आज लगातार अपनी ही उलझनों में उलझता चला जा रहा है और सही रास्ते पर नहीं चल पा रहा है। तो ये कहता है कि यश के पीछे, सुख सुविधाओं के पीछे, मान सम्मान के पीछे, धन दौलत के पीछे, ये सारे के सारे यहाँ पर यश यानी कि प्रसिद्धि के पीछे या सुख सुविधाओं के पीछे या सम्मान को पाने की चाहत में, या अपने आप को अत्यंत शक्तिशाली और यहाँ अपने आप को धन दौलत से युक्त करने में, पूंजी को प्राप्त करने में जो तो लगातार इनके पीछे दौड़ता रहता है, जितना ही इनको प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है उतना ही तो भरमा जाता है, यानी कि अपने रास्ते से भटक जाता है, सही रास्ते पर नहीं चल पाता है, उलझनों में भटक जाता है। तो ये कहता है आगे कि प्रभुता का शरण बिंब यानी कि अपने आप को महान शक्तिशाली बनाने के लिए, समझने के लिए, उस अंतिम बिंदु पर अपने आप को पहुंचाने के लिए जो तू लगातार कार्य करता रहता है, उसके पीछे भागता रहता है, वह केवल मृग तृष्णा है। अर्थात यह जो हिरन होता है जिस तरह से रेगिस्तान में, और वह चमकती हुई जो रेत होती है उसे पानी समझता रहता है तो उसके पीछे दौड़ता रहता है, इस तरह से वो अपनी प्यास बुझाने के लिए लगातार दौड़ता है, लेकिन वास्तव में पानी उसे नहीं मिल पाता है। तो उसी तरह से कवि यहाँ पर मनुष्य को भी कहता है कि जितना ही तो अपने आप को शक्तिशाली और धन दौलत से युक्त बनाने के लिए उसके पीछे भागता रहता है, उस बिंब को प्राप्त करना चाहता है, वह केवल तुम्हारी मृग मरीचिका है, वह केवल तुम्हारी मृग तृष्णा है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। तो लगातार उसके पीछे भागेगा लेकिन तुझे वो नहीं मिलेगी। कवि जीवन के यथार्थ को बताते हुए कहता है कि जिस तरह से हर चांदनी रात के पीछे एक काली रात होती है, उसी तरह से हर सुख के पीछे दुख की उपस्थिति अवश्य रहती है। यानी जिस तरह से चांदनी रात और अमावस्या लगातार एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, उसी तरह से हर सुख के साथ दुख का संबंध भी रहता है, तो हम इनसे मुक्त नहीं हो सकते। तो यहाँ कवि फिर से वर्तमान का सामना करने के लिए उसको प्रेरित करता है और कहता है कि जो तुम्हारे सामने वास्तविकता है, जो तुम्हारा वर्तमान है, उसकी ही तुझे पूजा करनी चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए और अपने अतीत की सुखद स्मृतियों की ओर नहीं दौड़ना चाहिए। इससे तुम्हारे मन का दुख और भी गहरा हो जाएगा और तुम्हें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो भाव क्या है यहाँ पर
कि जो हम भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं उनमें उनके प्रति अपने मन में नकारात्मक भाव रखना चाहिए और वर्तमान का सामना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छोना मन होगा दुख दोना। फिर से संबोधित करता है, उद्बोधनात्मक शैली का प्रयोग करता है। कहता है कि तुम्हारा साहस, तुम्हारे मन में जो हिम्मत है वह दुविधाग्रस्त रहने से खत्म हो गई है, हद तक मारा गया है, कम हो गया है। अर्थात तुम लगातार दुविधा में रहते हो, उलझन में रहते हो, एक रास्ते का चुनाव नहीं कर पाते हो। इससे तुम्हारा जो साहस है, जो शक्ति है, वो खत्म हो जाती है और तुम्हें रास्ता समझ में नहीं आता है। तुम एक रास्ते का चुनाव नहीं कर पाते हो। तुम्हारा शरीर सुखी है लेकिन तुम मानसिक रूप से अत्यंत परेशान हो। तुम्हारी अनेक इच्छाएं जो पूरी नहीं होती हैं और इससे तुम अपने मन में दुख का भाव लिए रहते हो। तुम्हें दुख रहता है कि शरद रात आई और उसमें चांद नहीं खिला, यानी कि तुम्हें समय पर उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई, सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो क्या हुआ, अगर बसंत चला गया और उसके बाद फूल खिलता है तो उसे भी तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, उसका भी आनंद उठाना चाहिए। और जो तुम्हें समय पर नहीं मिला उसे भूल करके तुम्हें अपने भविष्य को वर्ण करना चाहिए, को स्वीकार करना चाहिए, भविष्य के रास्ते पर अपना कदम बढ़ाना चाहिए। कवि कहता है कि हमें अपने जीवन की जो सुखद स्मृतियां हैं उसके पीछे न दौड़ करके, उनके अंदर अपने आप को व्यस्त न रखते हुए केवल अपने वर्तमान का सामना करना चाहिए। यहाँ पर कवि कहता है कि भाव यहाँ पर जो निकल कर आता है वो ये है कि कवि यहाँ बताता है कि हमें समय पर उपलब्धि नहीं प्राप्त होती है, सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो भी हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जब भी हमें सफलता मिले, जब भी हमें सुख मिले, उसमें अपने मन को संतुष्टि देने का कार्य करना चाहिए। शिल्प की बात करते हैं इसमें। तो इसका जो बातें मैंने बताई थी आपको, खड़ी बोली है और मुक्त छंद है, वो तो आपके लिए है ही। और यहाँ पर भी इसका भी शिल्प सौंदर्य रह गया था। पहले हम इसका शिल्प करते हैं। इसमें भी दोनों बातें पहले आप रखेंगे, खड़ी बोली है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, जहाँ पर ये प्रतीक है यश, वैभव, मान और सरमाया, ये सारे प्रतीक हैं जो कि उपलब्धियां हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके पीछे अपने जो जीवन की यात्रा है केवल इन्हीं के पीछे लगा देते हैं और वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है मृग तृष्णा का। ये एक तरह से पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत आएगा, जिसको हम एक परिभाषा के तौर पर देंगे। मृग तृष्णा यानी कि जो एक मृग होता है, हिरण होता है, वो रेगिस्तान में जो चमकती हुई रेत को पानी समझकर उसके पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन वास्तव में पानी प्राप्त नहीं कर पाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर मनुष्य को भी उसके प्रति सचेत करते हुए कवि कहना चाहता है कि तुम्हारी हर इच्छा केवल मृग तृष्णा है। फिर यहाँ पर एक और उदाहरण दिया गया, उदाहरण से समझाने का प्रयास किया गया है कि जिस तरह से हर चांदनी रात के पीछे काली रात होती है, एक तरह से लोकोक्ति भी है कि दुख के साथ सुख का जुड़ाव अवश्य है। अर्थात सुख और दुख एक दूसरे के ही दो चेहरे होते हैं, जो एक ही सिक्के के दोनों पहलू बनकर उपस्थित होते रहते हैं। इसके अलावा एक आप देखते हैं, यहाँ पर विशेषण विशेष्य का प्रयोग है। इधर यहाँ पर रात कैसी है, कृष्णा है यानी कि काली है, विशेषण विशेष्य का प्रयोग है। यथार्थ कठिन, यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार है, दुख दोना, और इसके साथ साथ यहाँ पर उद्बोधनात्मक शैली का प्रयोग भी किया गया है। कवि प्रेरित करता है मनुष्य को कि उसे अपने वर्तमान का सामना करना चाहिए, विगत स्मृतियों में अपने को व्यस्त नहीं रखना चाहिए। अब हम इसके शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे। यहाँ का शिल्प सौंदर्य है, दो बातें आपके लिए सबसे मुख्य हैं जो कि बताती हैं आपको कि मुक्त छंद है और खड़ी बोली का प्रयोग है।
अब हम बात, और तीसरी है एक उद्बोधनात्मक शैली है, यानी कि प्रेरित किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं आगे हमारे पास शिल्प सौंदर्य में कौन कौन सी बातें यहाँ से निकल कर आती हैं। तुकबंदी है, देखिए जरा, नहीं नहीं तुकबंदी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है एक तरह से। और ये जो यहाँ पर आई हैं ये ये पंक्तियाँ, इसका अर्थ है यहाँ पर कि हमें कोई भी उपलब्धि अगर समय बीत जाने पर मिलती है तो भी उसका आनंद हमें लेना चाहिए। प्रतीकात्मक रूप से इसे यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर प्रतीकात्मकता का लगातार प्रयोग है। और ये चांद खिलना यानी कि सुख की प्राप्ति होना, आपकी जो उपलब्धि है उसका प्राप्त होना, उसका भी प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इस पूरी कविता में प्रतीकात्मकता का प्रयोग है, मुक्त छंद का प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग है, और इसके साथ साथ उद्बोधनात्मक शैली है। कवि प्रेरित करता है संबोधित करते हुए अपने ही मन को, लेकिन मन एक प्रतीक है यहाँ पर हर व्यक्ति का, हर सामान्य व्यक्ति का प्रतीक है यहाँ पर, कि किस तरह से उसे अपने जीवन में विगत स्मृतियों को भूल करके केवल अपने वर्तमान का सामना करते हुए भविष्य को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब वह भविष्य को अच्छा बनाएगा तभी वह जो सफलता है उसे प्राप्त कर पाएगा। अगर वह विगत स्मृतियों में ही लगा रहेगा तो एकदम से निराश हो जाएगा, निराश होकर के उसका भविष्य भी अच्छा नहीं बन पाएगा।